हाफ ईयरली एग्जाम्स अच्छे नहीं गए ना, हाफ ईयरली एग्जाम्स में हमारे मार्क्स जो हैं वो उस अकॉर्डिंग नहीं आए जिस हिसाब से हमने सोचा था। और अब हमें इस बात को लेकर डर लग रहा है कि आगे का क्या करेंगे, क्लास 10th बोर्ड हमसे क्लियर हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो अगर इन सब बातों का आंसर यस है और आपके मन में भी इन सभी चीज़ों को लेकर डर है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो आई कैन एंड आई विल। हेलो बच्चों, मेरा नाम है नितिन। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है क्लास 10th बोर्ड्स का पूरा रोड मैप देने वाला हूं, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमने उसको अच्छे से मतलब कि शेड्यूल कर लिया या प्लान कर लिया तो हमारे बोर्ड्स में हम जो टारगेट लेके बैठे हुए हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े सपने हैं कि बोर्ड्स में जो है वो 98% लेने हैं या उससे भी ऊपर टॉपर बनना है, तो वो सब आप फुलफिल कर पाओगे अगर आप अभी से डिटर्मिन हो जाते हो। देखो, डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी नहीं सुधरोगे या अभी भी आप बहुत रिलैक्स हो तो फिर जो है आप आज से 4 महीने बाद रिग्रेट करोगे। देखो, वही बात है, अगर एक तो सिचुएशन आपके सामने ये है कि अभी आप मौज मस्ती करो, ठीक है, बट आज से ठीक 3 या 4 महीने बाद आपको जैसे ही आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निकल गया ना, जैसे ही जनवरी आएगी ना, आप बहुत ज़्यादा पैनिक होगे कि हमारी तैयारी नहीं है, आपके जो साथ वाले हैं उनकी तैयारी अच्छे से है बट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, पेरेंट्स का डर, टीचर्स का डर, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सामने आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसलिए ये एक परफेक्ट टाइम है कि अब भी हम अपनी गलतियों को जो है वो सुधार सकते हैं। तो पूरे जोश के साथ जो है वो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपका जो हमारा टाइम फ्रेम बचा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब देखो, अगर हम देखें यहाँ पर ये जो मंथ्स है दोनों, फरवरी और मार्च, अब इनको मैंने रेड कलर में इसलिए रखा है क्योंकि ये जो मंथ्स है बड़े ही अनप्रडिक्टेबल हैं। इनमें क्या होगा, बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सी फेक डेट शीट्स आएंगी, बहुत से फेक न्यूज़ आएंगी कि प्रैक्टिकल पहले हो रहे हैं, प्रैक्टिकल पहले बाद में होंगे, बोर्ड्स फेब से स्टार्ट हो रहे हैं, बोर्ड्स मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इन सब में जो है बच्चा कई बार कंफ्यूज भी होता है। तो इसलिए मैं इन मंथ्स को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहा, इन मंथ्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा। और मैं वैसे भी मेरा मानना है कि हमें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब ना बुरे से बुरा हम सोच सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा, ठीक है। अब देखो, हमारे पास ये मतलब कि 4 मंथ है और अगर आपका टारगेट बोर्ड्स है तो आपको मेनली 2 चीज़ों पर जो है वो फोकस्ड रहना है। पहला आपका सिलेबस, दूसरा आपकी रिवीजन। तो इन दोनों बातों पर ही निर्भर करेगा कि आप जो है वो बोर्ड्स में कितने स्कोर कर पाते हो, ठीक है। तो अब जो आपको मैं टाइम फ्रेम देने वाला हूँ, देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें सिलेबस कंप्लीट करना, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने ये 3 मंथ्स रखे। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैंने ये 3 मंथ्स रखे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और दिसंबर तक आपका सिलेबस किसी भी हालत में जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। आगे बताऊंगा किस तरह से करना है। और जनवरी मंथ जो है ये हमारा पर्टिकुलरली मतलब कि जनवरी मंथ जो है हमारा वो बेसिकली रिवीजन के लिए है। तो अगर हम सिलेबस पर बहुत अच्छे से मतलब कि कॉन्सेंट्रेट करके सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगर हम रिवीजन को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तब आपको बोर्ड्स में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हमें कंप्लीट इनको कैसे करना है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले आपका रूटीन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको कोई भी टाइम टेबल कुछ भी ऐसा नहीं देने वाला। आजकल ऐसा बहुत कुछ चला हुआ सोशल मीडिया पर कि लोग आपको टाइम टेबल बता रहे हैं कि इस अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ और सिर्फ आजकल जो है ना जो ट्रेंड्स बने हुए हैं ये सब व्यूज़ के लिए हैं। रूटीन कोई नहीं दे सकता। देखो, अगर आप मेरे से मेरा फेवरेट कलर पूछो, मेरा ब्लैक है, आपका रेड होगा, ठीक है। मेरी जो खाने में चॉइस है वो आपसे डिफरेंट हो सकती है, मेरी जो कपड़े पहनने में चॉइस आपसे डिफरेंट हो सकती है। भगवान ने हम सबको अलग अलग तरह से बनाया, तो हम किसी भी तरह से किसी और के टाइम टेबल में ऐसे जरूरी नहीं है कि हम फिट हो पाएंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो एक बच्चा है जिसके घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वो दिन में काम करता है बेचारा और रात को वो 12 से लेकर 4 बजे तक रोज़ पढ़ता है, और उसने बहुत मेहनत की उसने और उसने जो है वो टॉप कर लिया। अब मान लो उसके एक इंटरव्यू आ गई, उसने बताया, ऑब्वियस बात वो बताएगा, ऑनेस्टली बताएगा कि मैं रात से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ता था। तो ऑब्वियस बात है आपके मन में भी आएगा कि ये 12 से 4 बजे तक पढ़ा है, ये टॉप कर गया, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। और अगर आपको कोई ये टाइम टेबल बता रहा है कि आपको इसी तरह से पढ़ना है, वो बंदा भी आपको गलत बता रहा है, आपको मिसगाइड कर रहा है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ
क्यों? क्योंकि अगर आपके घर में सिचुएशन अच्छी है, आपके घर में अच्छा माहौल है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि हमें रात में ही पढ़ना है, हम दिन में भी पढ़ सकते हैं। हमें बस अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि रात को नहीं पढ़ना चाहिए या रात को ही पढ़ना चाहिए, बट आपको जो टाइम कंफर्ट लगे, मतलब जिस टाइम पर आप कंफर्टेबल हो, जिस टाइम फ्रेम से आप कंफर्टेबल हो, जिस हिसाब से आपके घर की सिचुएशन है, जिस तरह से भी है, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाना। और रूटीन में एक बात बता दूं, इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना। जैसे आप स्कूल से आए, स्कूल के बाद मान लो आपको कुछ रेस्ट करना है, थोड़ा सा लेटना है, खाना खाना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लो, मान लो मुझे 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ना है, तो मैं रोज़ वैसा ही करूँगा। ऐसा नहीं है कि आज 3 से 7, कल 4 से 8, ऐसा बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंट रहना सीखो। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल बंदे को देखोगे, उसका एक लाइफस्टाइल देखना, उसमें डिसिप्लिन होता है। तो जो भी बच्चा इस डिसिप्लिन को फॉलो करता है या कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, वो मतलब कि ऑब्वियसली बात है, वो टॉपर बन के रहेगा। मतलब आपने अपने मन को, अगर आपका अपने मन पर कंट्रोल ही नहीं है कि मैं आज 3 से 7 पढ़ूंगा कि 4 से 8 पढ़ूंगा कि 5 से 7 पढ़ूंगा, तो फिर जो है वो आपके अंदर जो है डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए। वो रूटीन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से रख सकते हो। अब इसके बाद जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने फॉलो की थी। इसमें क्या बताया मैंने आपको, नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। इसको हम ये बोल सकते हैं कि अपने सिलेबस को अच्छे से पहचानो। कोई भी आपका सब्जेक्ट कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, मैथ्स कर रहे हो, एसएसटी किसी भी तरह का सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उनमें आप ये चैप्टर पहचानो, कुछ चीज़ें पहचानो। जैसे मान लो कुछ एक ना, मैं पता क्या करता था, मैं एक ना डबल पेज होता है ना, डबल पेज को निकाला, अब उसमें मैं ना एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, इस तरह से मैं 2 मतलब कि जो है वो जो टेबल बना लेता था, और यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स लिख लेता कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग हैं और ये वाले मेरे चैप्टर्स जो हैं ये मेरे वीक हैं। तो इस तरह से अगर आपके 10-12 चैप्टर हैं तो आप डिवाइड कर सकते हो कि ये मेरे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये मेरे को आते हैं, मैं कर लूँगा, और ये मेरे वीक हैं, इन पर मुझे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, प्लान के बिना आप नहीं चल सकते, क्योंकि टाइम कम है, टाइम बिल्कुल भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें तैयारी कैसे करनी है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको टाइम फ्रेम तो बता दिया कि आपका रूटीन होना चाहिए। मान लो आपने कोई भी एक वीक चैप्टर उठा लिया, मान लो आपने यहाँ से कोई वीक चैप्टर उठा लिया, इस पर टिक लगाओ और इसको पूरा खत्म कर डालो। खत्म कैसे करोगे, अब देखो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि एनसीईआरटी को आपने डिनाई नहीं करना। बहुत से बच्चे इधर उधर से बातें सुन लेते हैं और एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। तो एनसीईआरटी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। उसके सभी क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, सारे बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, और ये सबसे पहले आपको एनसीईआरटी में से ही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसको एनसीईआरटी में से ही करना है। सेम वे से अगर आपको वीक चैप्टर्स करने हैं तो साथ साथ में स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो हैं आपके, उनको भी एक बार आपने गो थ्रू होना है, वो गो थ्रू होना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर देखो, अगर आपने मान लो दिन में 2 शिफ्ट लगा रहे हो, जैसे आप 3 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ रहे हो, तो उसमें आप कोई भी एक चैप्टर उठा लो वीक, उसको कर डालो। अगर आपके पास रात को, उसके बाद आपने एक छोटा मोटा ब्रेक लो। ठीक है, थोड़ा बड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है, क्योंकि लगातार हम कोई भी काम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें बोरियत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लो, रात को 1-2 घंटे पढ़ने बैठो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उसमें एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर उठाओ। अब उसमें एनसीईआरटी को करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे मान लो मुझे जो चैप्टर आपका मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, रियल नंबर्स चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, रियल नंबर चैप्टर्स बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें HCF है, LCM है, ये सब कुछ है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो आप क्या करो, उसमें से उसकी ना उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके देखो या 1 शॉट करके देखो। और मैं आपको यहाँ पर रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको एनसीईआरटी का मतलब फुल सोल्यूशन देखना है तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट चैप्टर का, हर एक चैप्टर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। और अगर मैं 1 शॉट्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी योद्धा सीरीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, और वन ऑफ द बेस्ट, ये बेस्ट मैं वीडियोस बोलूँगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मैंने 3 या 4 बुक्स पढ़ी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और 2 मैंने क्वेश्चन बैंक उठाए हैं। उनमें से मिक्स्ड क्वेश्चन जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट MCQs, रीजन असर्शन, केस स्टडीज़, या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन, उन सबको कंसिडर किया। तो ये यहाँ पर मतलब कि आपको जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है आप उनको उनसे करने चाहिए, और ये वीडियो आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ है। इसके बाद आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में खुद लिखोगे कि यस सर, ये वीडियोज़ ने हमें बहुत हेल्प की है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी तैयारी शुरू करोगे। अब यहाँ पर एक और बात मैं ऐड कर दूँ, जैसे ही आप वीक चैप्टर्स करते जाओगे, आपको जो है उन पर टिक करते जाना कि ये चैप्टर मेरे
कंप्लीट है। अब उसके साथ साथ आपको एक काम और करना है, उसके साथ आपको एक काम और करना है। मान लो आपको कोई भी चैप्टर है, मान लो आपका चैप्टर नंबर 3 है मैथ्स की, अगर मैं फिर से बात करूं, चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको उसके क्वेश्चंस तो आते हैं, सारे मेथड तो आते हैं, बट उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत है। उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है भाई बच्चों को कई बार वो मुश्किल लगती हैं, केस स्टडीज़। तो आप ना उसमें आपका जो वो कागज़ है उसको मैं बाद में बताऊँगा क्या करना है। वो जो कागज़ है उस पर लिखो कि मुझे चैप्टर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स में दिक्कत है, चैप्टर नंबर 4 में मुझे ये दिक्कत है। ये सब कुछ आपको लिखना है। कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि वो एक बार हो जाते हैं बट फिर भी लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उन सब चीज़ों को आपको एक बार जो है वो उस पेज पर जो मैंने आपको बताया उस पर लिखना है। अब जैसे ही देखो मैं आपको वैसे बता दूँ, आपको लगेगा कि सर आप तो बातें कर रहे हो, बातें करना बहुत आसान है। देखो इन सब चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ, बट मैं आपको यही कहूँगा, आपको बहुत बार डीमोटिवेशन फील होगी, बट आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को मन में रखना है कि यस मुझे उनके लिए कुछ करना है। मैंने एक सपना देखा था बोर्ड्स में 98% का या उससे ज़्यादा, तो मुझे वो पूरा करना है। ठीक है, ये सोचो कि अगर ये मैं 4-5 महीने मेहनत कर लूँगा, उसके बाद आने वाला टाइम जो है वो मेरा है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात ऐड कर देता हूँ। देखो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि 3 घंटे ही पढ़ो दिन में, 4 घंटे ही पढ़ो, 5 घंटे ही पढ़ो। मैं आपको सिर्फ एक ही बात करूंगा और सच्ची ऑनेस्टली बात कहूंगा। मान लो आप जो है वो दिन में 1 घंटा पढ़ पा रहे हो बस मुश्किल से लगातार, तो आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और कोशिश करो कि इसको 2 घंटे कर दो। और अगर आप 2 घंटे पढ़ पा रहे हो तो कोशिश करो उसको 3 घंटे कर पाओ। जिस दिन आपने अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ दिया, मान लो आपसे 1 घंटा पढ़ाई हो रही है, बट जिस दिन आपने 1 घंटे से ज़्यादा मतलब 2 घंटे पढ़ के दिखाया, उस दिन आपको अंदर से इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, यस आपको लगेगा कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो पॉजिटिविटी है जो आपको आगे लेके जाएगी। तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने का तरीका है। मैं बहुत जल्द मैथ्स पर भी स्पेशली एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैथ्स को किस तरह से कवर करेंगे वो बताऊँगा। अब देखो, अगर हमने सिलेबस अच्छे से कर लिया तो हम इतनी बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, उनके अच्छे नंबर से पास हो सकते हो, बहुत अच्छे नहीं, अच्छे नंबर से पास हो सकते हो। बट अगर आपको टारगेट आपका 98% है तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने जो रिवीजन है वो कितने अच्छे से की है। जितने भी टॉपर्स हैं आपके, उनमें सिर्फ एक ही बात आपको कॉमन दिखेगी कि उन्होंने जो रिवीजन की है ना, उन्होंने रिवीजन जो की है वो एक इतने अच्छे तरीके से की है। अब आप कहोगे सर 2-3 बार रिवीजन हम कैसे करेंगे? देखो यहीं पर आप गलती करते हो। हमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी दोबारा। अब यहाँ पर हमारा वो पेज जो मैंने डबल पेज आपको स्टार्टिंग से बताया था, जिस पर हमने सारा कुछ लिखा हुआ है, वो निकालो। उसमें से देखो कि कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, वो निकालो, उसके 10 क्वेश्चन करके देखो, 10 क्वेश्चंस करके देखो। कोई और टॉपिक है उसको पढ़ के देखो, किसी और का टॉपिक जो है, मतलब अगर आपको किसी भी तरह से, देखो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो पेज है ना, वो पेज के अकॉर्डिंग आपको रिवीजन करनी है कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, इसके मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, ये मेरा पॉइंट वीक था, इस पर मुझे इसके रिलेटेड क्वेश्चन और करने हैं। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करोगे, इस हिसाब से अगर आप स्मार्ट वे से रिवीजन करोगे, और रिवीजन जो है ये जितनी बार हो जाए उतनी कम है। अगर तो जनवरी में पेपर फेब में पेपर नहीं हो रहे, मार्च में हो रहे हैं, तो आपके पास 2 महीने बच जाएंगे, और 2 महीनों में जितनी बार आप मर्जी कर लेना। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इस तरह से तैयारी की ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 98, 99 जितने मर्जी मार्क्स जो है अपने ला सकते हो। और लास्ट में मैं आप सबसे यही कहूँगा, देखो बच्चों 2 ही चीज़ें हैं, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। मैं आपको 2 ही चीज़ें बोलूँगा, या तो आप सपने देखना छोड़ दो कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे ये फ़ोन चाहिए, मुझे फलाना ये चाहिए, और यही है कि आप कंफर्ट जोन में रहो। हाँ मुझे यहाँ से ये चीज़ लेनी है, उठना है, सोना है, बैठना है, टीवी देखना है, बस। हाँ ये आप 4-5 साल कर लोगे, उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा सा बड़े होगे आपको रिग्रेट होगा। और जो रिग्रेट है ना, रिग्रेट वाली जो फीलिंग होती है, एक होता है हार जाना, इतना बुरा नहीं लगता, बट अगर मन में रिग्रेट रह जाए कि काश अगर मैं कर लेता, काश उस टाइम मैं पढ़ लेता तो ऐसा होता, वो बहुत परेशान करता है। और मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह का कोई रिग्रेट करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके सपने बड़े हैं, तो हमें जो अपने पंख हैं वो भी देखो। अगर हमारे सपने बड़े हैं कि मुझे वो कार लेनी है, मुझे वो कार चाहिए, मुझे वो फ़ोन चाहिए, या मुझे वो स्टेटस चाहिए, तो आपको जो अपने पंख हैं उनको स्ट्रॉन्ग, मतलब ऊंची उड़ान भरने के लिए आपको जो पंख हैं अपने स्ट्रॉन्ग जो है वो करने पड़ेंगे। याद रखना, आई कैन एंड आई विल।